वैसे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की जब जब चर्चा आती है तो ऐसा लगता है कि आज किसी अफसर का कारनामा खुलेगा, क्योंकि इनकी कारनामों की गूंज ही ऐसी आप सुनते रहते हैं अक्सर कि भरोसा नहीं होता कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम से राष्ट्रीय फलक पर उत्तर प्रदेश का नाम चमका रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के दो ऐसे आईएएस अफसरों की बात करेंगे जिन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर यूपी का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये गौरवान्वित करने वाला पल है कि रामपुर के डीएम जो नौजवान अफसर हैं रविंद्र मांदड़ और चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद, उनके बेहतरीन काम के लिए पूरे देश में उनकी सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पीएम अवार्ड से सम्मानित किया है। सिविल सर्विस डे पर दिल्ली में लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के चुनिंदा आईएएस अफसरों को हर साल प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के 2 जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। रविंद्र 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं, वो जयपुर के रहने वाले हैं। 2 साल से ज़्यादा समय से वो रामपुर में डीएम हैं। जब एक और पूरे प्रदेश की सियासत खाली आजम खां और सरकार से टकराहट के बीच चल रही हो और रामपुर में जहां पर उनके शिक्षा संस्थान को लेकर तमाम सारे बवाल हो, सियासी खींचतान हो, उस बीच में एक जिला अधिकारी चुपचाप कुपोषण के क्षेत्र में गरीब लोगों की सेवा में मोटे अनाज के माध्यम से लोगों का जीवन सुधारने में, उनका स्वास्थ्य बेहतर करने में, बच्चों का जीवन बेहतर करने में लगा हो, तो ये अपने आप में एक विशेष प्रयोग है और विशेष प्रतिभा भी है जो आकर्षित करती है, खींचती है और राष्ट्रीय फलक पर आकर चमकती है। रविंद्र मांदड़ ने कुपोषण के खिलाफ मिलेट के माध्यम से एक जंग छेड़ी है और उस जंग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसी तरह से चित्रकूट के डीएम है अभिषेक आनंद, जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और इसके लिए सरकार ने उनको सम्मानित किया है। आप अगर रामपुर के डीएम रविंद्र मांदड़ की कार्यशैली पर नज़र डालें तो प्रधानमंत्री का एक मिशन है सुपोषित भारत विजन। इसको लेकर मांदड़ ने एक अभियान चलाया जिसमें स्वयं सहायता समूहों की मदद ली गई, जो महिलाओं बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की किट तैयार की गई, इनको वितरित किया गया। मांदड़ ने लगभग 5000 बच्चों, इतनी ही गर्भवती महिलाओं, इनमें कुपोषण दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए ये किट का वितरण कराया। डीएम की जो ये कोशिश है उसको रामपुर जिले को इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट के रूप में श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। तो ये एक बहुत सराहनीय काम रविंद्र मांदड़ ने किया, जिसमें बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को जो बीमारी से पीड़ित हैं, उनको मोटे अनाज के माध्यम से निःशुल्क व्यवस्था कराकर एनेमिक जो कंडीशन थी, खून की कमी थी, वो दूर की गई। उनको मजबूत शारीरिक रूप से बनाने की कोशिश चल रही है। एक अभिनव प्रयोग है। दूसरा प्रयोग करते हैं अभिषेक आनंद। ये 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं, बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री है अभिषेक के पास, लेकिन जब से वो चित्रकूट जिले में आए तो उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। काम होता कैसे? पैसे से। उसके लिए फंड की ज़रूरत है। बहुत सारा सरकार के पास फंड आते हैं। चित्रकूट एक खनन से जुड़ा हुआ भी जिला है, कुछ फंड वहाँ से आता है, कुछ सीएमआर फंड से, कुछ दाता धर्मी लोगों से लिए गए। और स्कूल जो प्राइमरी हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनके रंग रोगन, उनकी बाउंड्री कराना, बच्चों के लिए शौचालय साफ सुथरे बढ़िया बनवाना, हैंड वॉश की व्यवस्था करना, किचन अच्छे बनवाना, स्कूल में बढ़िया विद्युतीकरण हो, प्रकाश हो, इसके लिए अभिषेक ने करीब 86 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और पूरे ज़िले के स्कूलों में जमकर खर्चा किया। और उसको आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं, यूनिसेफ ने भी उनके स्कूलों की सराहना की है। खास बात यह है कि जो ये चित्रकूट है, ये उत्तर प्रदेश के 8 सबसे पिछड़े जिलों में आता है और एक जिला अधिकारी की एक कोशिश के बाद वो आज टॉप पे पहुंच गया, दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो गया। अभिषेक के प्रयास एक बेहतर ये भी है कि शिक्षा के महत्व को वो बच्चों में बुनियादी तौर पर डालने की कोशिश में लगे हैं। जिन प्राइमरी स्कूलों में घास उगी हो
भैंस बांधी जाती हो, लोग गोबर पात रहे हो, वहाँ चित्रकूट में अभिषेक 500 से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवा रहे हैं। तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ा योगदान है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिलाधिकारी के रूप में अभिषेक का। अभिषेक इतना ही नहीं, दिव्यांग बच्चों पर भी काम करते हैं और करीब 47 बच्चों की उन्होंने अब तक सर्जरी कराई है। तो योगी सरकार में 2 अफसरों ने राष्ट्रीय फलक पर नाम रोशन किया। ये उनके साथ साथ उस जिले का भी नाम रोशन हुआ और योगी सरकार का भी। आज इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे चमकते सितारे हैं जिनके कारनामे जब वो खुद नहीं बोलते हैं तो वो अपने आप बोलने लगते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तक कार्यालय तक में बोल रहे हैं। तो ये यूपी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके पास ऐसे शानदार अफसर हैं जो जीवन में संकल्प लेकर आए हैं कि हमें गरीबों के साथ, बच्चों के साथ जो हमें जिम्मेदारी दी गई है समाज की सेवा की, उसमें रात दिन खपाना है, नीचे सबसे निचले तबके को राहत पहुंचानी है और शायद यही अखिल भारतीय सेवा की सार्थकता भी है।